हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ। ओके, सो ऑर्गेनिक को ना पढ़ने का एक ना आपके माइंड में वो होना चाहिए कि मैंने बस आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैं तभी ऑर्गेनिक करूँगा। आपको ना एक माइंड सेट होना चाहिए कि यस मेरे को ना ऑर्गेनिक सीखनी है, ऑर्गेनिक सीखने से आएगी। और अगर आप सोचते हो मीन्स अगर आप लालच करते हो कि अगर क्वेश्चन होंगे तभी मैं ऑर्गेनिक करूँगा तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ओके, सो आप ना एक जो मैं करवाऊंगी ना ऑर्गेनिक में, उससे ना आपकी अप्रोच बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। ओके, ऑर्गेनिक में ऐसा तो होता नहीं कि आपने एक टॉपिक सीख लिया और उसका क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर दोगे जाके। ओके, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला हिसाब तो नहीं है ऑर्गेनिक में। सो ऑर्गेनिक में क्या होता है, आपको ना एक अप्रोच बढ़ानी पड़ती है, आपको एक अप्रोच बनानी पड़ती है जिस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आज हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स इस जो मैं अभी 2-3 दिन टॉपिक्स लेके आऊँगी उन टॉपिक्स से आपको ना थोड़ी बहुत अप्रोच बन जाएगी क्वेश्चंस करने की। ओके, सो मैं डायरेक्ट रिएजेंट्स एंड नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी, पहले मैं थोड़े बहुत मीन्स बेसिक्स कंसेप्ट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ। सो आज हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो कार्बोनिल ग्रुप में हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, वो देख रहे हैं हम कि न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और वेरियस हमारे पास क्या है, काफ़ी एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। ओके, सो कार्बोनिल ग्रुप में हम न्यूक्लियोफाइल की एडिशन कर रहे हैं। ये होता है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। ओके, सो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा। ये भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी कार्बन पे क्यों अटैक करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसलिए कार्बन यहाँ पे, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं। बट ये रीज़न सही नहीं है। ओके, वैसे हमारी थिंकिंग तो सही है बट रीज़न जो अप्रोप्रिएट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारे पास बन क्या जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। मीन्स क्या है कि हमारे पास एक अनाइन बन गया। ओके, सो अब अनाइन जो भी हमने एसिड यूज़ किया हुआ है या फिर अगर हम वाटर में रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। मीन्स हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा। ओके, OH आ जाएगा। सो देखो हमने किया क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है CO, यहाँ पे जो हमारे पास शेप है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल में चला गया। ओके, ट्राइगोनल में टेट्राहेड्रल से चला गया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री। ओके, सो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 2 स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म कार्बेनाइन, टू फॉर्म कार्बेनाइन। सेकंड क्या है हमारे पास, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बेनाइन। ओके, प्रोटोनेशन ऑफ, आप कार्बेनाइन मतलब हो यहाँ पे अनाइन लिख लो, कार्बेनाइन तो वो हो गया ना। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अनाइन एंड देन प्रोटोनेशन ऑफ अनाइन। ओके, 2 स्टेप्स हो गए। अब जो हमारा मेन है कि एक तो ये कार्बोनिल जो बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है। ओके, ये कार्बोनिल वाला जो C डबल बॉन्ड O बनाया ये कैसे बन रहा है, और दूसरा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ही अटैक क्यों कर रहा है, इस कार्बन पे ही अटैक क्यों कर रहा है। अब देखो जो कार्बोनिल वाला हमारे पास C डबल बॉन्ड O है ये कैसे बनता है। ओके, यहाँ पे सपोज हम HCHO ही ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। ओके, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये कार्बन है जो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑक्सीजन भी क्या है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइज की 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल ने तो CH बॉन्ड बना रखा है, दूसरी ऑर्बिटल ने भी CH बॉन्ड बना रखा है, तीसरी ऑर्बिटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। ओके, sp2 3 ऑर्बिटल्स है ना कार्बन के पास, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास भी 3 ऑर्बिटल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज, एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। ओके, सो 2 जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उसमें लोन पेयर पड़े हुए हैं। ओके, उसमें ये दोनों लोन पेयर्स पड़े हुए हैं। अब देखो ये बनाने के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के पास क्या रह जाते हैं, p ऑर्बिटल्स रह जाते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल्स जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब ये जो p ऑर्बिटल्स होती हैं ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाती हैं, ये p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। ओके, सो ऐसे बनता है हमारे पास CO का पाई बॉन्ड। अब देखो जो मैं बता रही हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे ही अटैक क्यों कर रहा है, इसका रीज़न देखो आप, अगर आप कार्बोनिल ग्रुप की MOT डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, हमारे पास MOT डायग्राम में जो लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले सिग्मा होते हैं, फिर पाई होते हैं, फिर N, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ओके, सो ये सिग्मा का लेवल, पाई, N, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। सिग्मा ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। ओके, कार्बन के और ऑक्सीजन के जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है,
एन तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। ओके, एन तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। मीन्स जो अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स देगा वो पाई स्टार में जाएगा। जो अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स देगा वो पाई स्टार में जाएगा। ओके, सो अब देखो हमारे पास एक साइड कार्बन है और दूसरी साइड ऑक्सीजन है। अब ये जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी ना, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी सी ऑक्सीजन की साइड होती है, थोड़ी सी, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होती, थोड़ी सी ऑक्सीजन की साइड में होती है। ओके, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन की साइड में होती है। ये पाई ऑर्बिटल होगी, ये एन होगी। ये जो पाई स्टार होती है ना और सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार बिल्कुल सेंटर में नहीं होती, थोड़ी बहुत कार्बन की तरफ होती हैं। ये देखो ये क्यों होते हैं। ये जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दैट इज स्क्यूड टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम बट द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर स्क्यूड टूवर्ड्स द कार्बन एटम। ये क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मीन्स वो ज़्यादा, उसकी एनर्जी क्या है, कम है। ओके, अगर एनर्जी कम है मीन्स जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेगी इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती कैसे है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। वो एनर्जी कम कैसे होगी? क्योंकि ऑक्सीजन की जो हमारे पास ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें कार्बन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। ओके, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन की तरफ स्क्यूड है, मतलब जो उनमें कार्बन का कोफिशिएंट है, ओके, कार्बन की कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। सो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कार्बन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। हमने जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल पाई स्टार में ही अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल पाई स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। पाई स्टार में कोफिशिएंट किसका ज़्यादा है, किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कार्बन की। ओके, सो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो किसको करता है, कार्बन को। अब देखो जो हम पाई बॉन्ड तोड़ते हैं बीच में से, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो क्यों आता है? जैसे हमारे पास पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा। सो अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हमारा ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तभी ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और वो ब्रेक होके किस ऊपर चला जाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने पूरा करना ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स वो हैं वो ओ नेगेटिव बन जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं, वो हमारे पास ओ नेगेटिव बन जाते हैं। ओके, सो इसीलिए कार्बन का जो कोफिशिएंट है वो पाई स्टार में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे पास कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ही अटैक क्यों करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर रहा है किस एंगल से आएगा, किस एंगल से आएगा, कार्बोनिल पे अटैक करने के लिए किस एंगल से आएगा। सो अब हम देख रहे हैं एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल ग्रुप। ओके, एंगल ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बोनिल ग्रुप पे, वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं आएगा। मीन्स अगर हमारे पास देखो जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। सो ये क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो परपेंडिकुलर नहीं आता बिल्कुल। ओके, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं आता इस पे अटैक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिपल्शंस हो जाएंगी। इसके न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन्स का है। ओके, सो हमारे पास रिपल्शंस होगी। और दूसरा रीज़न क्या है कि जैसे ही हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसने पाई स्टार में अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने, सो पाई स्टार में एक नोड होगा। मीन्स ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़ी बहुत क्या होती हैं, स्क्यूड होती हैं। ओके, थोड़ी बहुत क्या होती हैं, हमारे पास दूर दूर होती हैं, ये बिल्कुल मतलब ऐसे पैरेलल नहीं होती। जो CO की पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, क्योंकि पाई स्टार में एक नोड आ जाता है बीच में। ओके, नोड आने के कारण ये थोड़ा बहुत टिल्टेड होती हैं। ओके, सो अब देखो अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। सो ये जो एंगल होता है ना वो होता है 107 डिग्री। ओके, 107 डिग्री एंगल से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है 107 डिग्री। इस एंगल को हम बोलते हैं बर्गी डोनट्स एंगल। ओके, बर्गी डोनट्स एंगल बोलते हैं क्योंकि इस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो 107 डिग्री से ही अटैक करता है। ओके, सो ये नॉलेज के लिए है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज बर्गी डोनट्स एंगल। सो पूछा भी जा सकता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप मास्टर्स हैं, मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। सो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी पूछता है कि बर्गी डोनट्स एंगल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए 107 डिग्री होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल ग्रुप पे 90 डिग्री पे अटैक नहीं करता बल्कि 107 डिग्री पे अटैक करता है।
ओके 107 डिग्री के एंगल से आता है। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं, देखो जब हम न्यूक्लियोफाइल पे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेंगे, सपोज हम NaCN ऐड कर रहे हैं। ओके हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ओके इसमें हमने NaCN ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, NaCN ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखो जो CN नेगेटिव है वो आ जाएगा, CN नेगेटिव ने अटैक कर दिया, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, यहाँ पे लग गया CN। ओके सो ये जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा। ओके वाटर का काम क्या है, प्रोटोनेट करना, यहाँ पे CN, यहाँ पे OH। ओके ये क्या हो गया, हमारे पास वाटर ने प्रोटोनेट कर दिया। अब ये जो CN हम इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स। ओके इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स। अगर सेम ही कार्बन पे हमारे पास CN एंड OH है, उसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स। अब ये जो साइनोहाइड्रिन्स की फॉर्मेशन है ना, ये भी रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल क्यों होती है, क्योंकि देखो ये जो CN है वो गुड लिविंग ग्रुप है। ओके ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। सो अगर हम देखें तो जो हमारे पास वाटर है, ओके वाटर है, वाटर के लोन पेयर्स इस पे अटैक कर देंगे हाइड्रोजन पे। ओके वाटर के लोन पेयर्स हाइड्रोजन पे अटैक कर देंगे और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो इधर आ जाएंगे। मींस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, अगर ये हमारे पास वाटर हाइड्रोजन ले गया सो मींस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CN है और हमारे पास क्या है, यहाँ पे HH है या CH3 जो भी है। सो अब देखो ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये वापस आ जाएगा और CN नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, हमें वापस कार्बोनिल ग्रुप ही मिल गया। ये रिवर्सिबल क्यों होती है, क्योंकि CN नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। ओके CN नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए हमारे पास क्या है, जो साइनोहाइड्रिन्स की फॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल होती है। ओके सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमने किया था साइनोहाइड्रिन्स का। तब हमारे पास आता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपैरिजन। ओके एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। मींस अगर हम न्यूक्लियोफाइल की एडिशन कर रहे हैं वो एल्डिहाइड्स में ज़्यादा फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। क्यों, एल्डिहाइड्स में देखो क्या होता है, हमारे पास एक तो हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड्स में, और बट कीटोन्स में क्या होते हैं, दोनों के दोनों R ग्रुप्स होते हैं। ओके दोनों के दोनों R ग्रुप्स होते हैं। अब देखो इसने जाना है, यहाँ पे एंगल क्या है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री से 109 पे जाना है, यहाँ पे 120 से 109 में जाना है, मीन्स टेट्राहेड्रल में जा रहे हैं। एंगल जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम होने से मीन्स रिपल्शंस इंक्रीज होंगी। यहाँ पे तो दोनों ही बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो मीन्स ज़्यादा रिपल्शंस इंक्रीज होंगी। बट यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन एटम है, बेचारा स्मॉल है। ओके सो यहाँ पे जो रिपल्शंस होती है ना वो कम होती हैं। सो जो हमारे पास कीटोन्स है, कीटोन्स में जो रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू एल्डिहाइड्स। ओके सो एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कीटोन, बिकॉज एंगल ने 120 डिग्री से 109 डिग्री तक जाना है, 109 डिग्री तक जाना है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। सो रिपल्शन ज़्यादा होंगी अगर दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप्स होंगे। हमारे पास एल्डिहाइड में क्या है, एक हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे जो हमारे पास रिपल्शन है वो नहीं होगी, बट दो ग्रुप्स होंगे तो रिपल्शन होगी। एल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है टूवर्ड्स एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन। अगर आप ये वीडियोस देख लोगे ना तो आपको जो क्लेडन की बुक है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्लेडन की बुक पढ़ना चाहते हो ना तो प्लीज़ पढ़ो उसको। क्लेडन की बुक इतनी अच्छी है कि आपकी इतनी अच्छी अप्रोच बन जाएगी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत अच्छी लगी मुझे तो, कि मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है क्लेडन की। ओके सो मैं यहाँ पे क्लेडन का तो सारा करवाऊंगी और साथ में जो भी हम रिएजेंट्स स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ भी नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो अलग से हो जाएगा। बट जो क्लेडन की बुक है ना वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो। ओके सफिशेंट है इतना, सारा मैं क्लेडन में से ही करवा रही हूँ। ये जो रिएजेंट्स है नेमिंग रिएक्शंस करवाऊंगी वो अलग से करवा दूंगी। ओके क्लेडन का ये हमारा एक्स्ट्रा चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन, जो हाइड्राइड आयन होता है ना उसकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका साइज स्मॉल है काफ़ी, सो इसकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो जो H नेगेटिव होता है ना हाइड्राइड आयन, अगर हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन कर रहे हैं NaH की रिएक्शन करवा रहे हैं हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ, NaH की हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन ग्रुप के साथ, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जो H नेगेटिव है वो यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। H नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो H नेगेटिव है वो बेस का काम करता है। ओके बेस का काम करता है जब हम NaH की एडिशन कर रहे हैं। ओके जब हम सोडियम हाइड्राइड ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्राइड या फिर लिथियम हाइड्राइड आप कुछ भी ऐड कर लो, वो क्या करेंगे, वो एज अ बेस काम करता है,
एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करता, एज अ बेस काम करता है, क्योंकि यहाँ पे H नेगेटिव की जो चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, H नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये क्या होता है, जो HX होता है, एक्स कोई भी आप एटम ले सकते हो, ओके, ये क्या करता है, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करके H2 बना देता है, प्लस हमारे पास क्या बन जाता है, X नेगेटिव, ओके, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करके H2 बना देता है, प्लस हमारे पास X नेगेटिव बन जाता है। NaH एज अ बेस एक्ट करता है बट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता, ओके। सो अगर हमने जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसमें हमने हाइड्राइड आयन ऐड करना है, तो हम कैसे करें, हम NaS से तो कर नहीं सकते। अगर NaS से आपके पास कोई रिएक्शन आती भी है, सो प्लीज़ H नेगेटिव को ऐड मत करना कभी भी। अगर हम करना चाहते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्राइड आयन की एडिशन, सो सबसे जो मेन है वो हम यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज़ करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होता है, ये जो BH4 नेगेटिव है, BH4 नेगेटिव, ओके, H यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ओके, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो हमारे पास BH4 नेगेटिव है, यहाँ से हाइड्रोजन H नेगेटिव ऐड होगा कार्बोनिल ग्रुप पे, ओके। सो यहाँ से अगर आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ना, उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम एरो क्या शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, बट ये गलत है, ओके, ये क्या है, गलत है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक नहीं करता। बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज हम तब एरो दिखाना है नेगेटिव चार्ज से जब आपको वहाँ पे क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पे तो बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक्स्ट्रा हाइट H नेगेटिव अटैच है, ओके। सो बोरॉन की तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरॉन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए, ओके। सो ये जो हमारे पास होता है ना, ये जो एरो लगाते हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, बोरॉन एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। सो हम जो एरो लगाते हैं ना वो इस बॉन्ड से लगाते हैं, जो हम एरो लगाते हैं वो इस बॉन्ड से लगाते हैं, BH वाले बॉन्ड से, ओके। आपने नेगेटिव चार्ज से एरो नहीं शो करना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से आप एरो तब शो करोगे जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ओके, या फिर कोई लॉन पेयर हो या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके। सो अब देखो यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसने BH वाले बॉन्ड ने अटैक किया, तो क्या बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बोरॉन के साथ 3 H लगे हुए हैं, ओके, और हमारे पास एक हाइड्रोजन BH3 बाहर निकल गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया और हमारे पास BH3 बाहर निकल गया, ओके। यहाँ पे क्या बन गया, O नेगेटिव। सो अब फिर ये जो O नेगेटिव है वो बोरॉन पे अटैक कर देगा, ओके। बोरॉन पे अटैक करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, BH B पे नेगेटिव चार्ज आ गया फिर से। अब देखो ये एक दोबारा फिर से BH बॉन्ड टूट के जो हाइड्रोजन है वो दोबारा फिर एक और कार्बोनिल ग्रुप पे जा सकता है। मींस ये तब तक रिएक्शन होती जाएगी जब तक बोरॉन के तीनों हाइड्रोजन्स, चारों के चारों हाइड्रोजन्स रिप्लेस नहीं हो जाते, ओके। फिर उसके बाद अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ओके, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास CH3 एंड CH3 में, और हमने हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमारे पास क्या बन गया, एक तो OH हमारे पास ये बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी, एंड एक हमारे पास बन जाएगा BOH4, ओके, BOH4। हमारे पास यहाँ पे क्या था, BH4 था, BH4 से क्या बन गया, BOH4, एंड हमारे पास अल्कोहल बन गई। अगर आप कीटोन यूज़ कर रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी, अगर एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो तो अगर कीटोन यूज़ करोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगी। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, अपना एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो, उससे आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करो, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी, ओके। ये था हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड का। सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो कीटोन से क्या बनेगा, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, ओके, क्योंकि H की एडिशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी उसकी एडिशन करो, आप कर रहे हो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की एडिशन कर रहे हो, ओके, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय, और हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, अब देखो जैसे हम ऐड कर रहे हैं CH3Li, ओके, कार्बोनिल ग्रुप पे हम अटैक कर रहे हैं CH3Li का, ओके। CH3Li में से जो CH3 है नेगेटिव, CH3 नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव, ओके। सो ये अटैक करेगा CH3 यहाँ पे, ओके। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, और नेगेटिव, एंड यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और हमने वाटर ऐड किया हुआ है, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब देखो इसमें बताने वाली बात क्या है कि जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट CH3Li यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यूज़ कर रहे हो आप,
तब आपने ध्यान में रखना है कि जो CH3Li होता है वो हम अलग से ऐड करते हैं, और जो वाटर होता है वो हम सेकंड स्टेप में अलग से ऐड करते हैं। वाटर तब ऐड करना है जब पूरा का पूरा CH3Li कंज्यूम हो गया, पूरा का पूरा CH3Li रिएक्ट कर गया कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ओके, तब हमने वाटर ऐड करना है नेक्स्ट स्टेप में। ये क्यों? क्योंकि अगर आप इसको साथ में ही ऐड कर दोगे ना, वाटर को इसके साथ में ही ऐड कर दोगे, तो आपके पास जो CH3Li है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास अल्केन बना देते हैं। CH4 यहाँ पे क्या मीथेन बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा लिथियम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव तुरंत H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके CH4 बना देगा। ओके, सो आपने याद रखना है जब भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट को हम ऐड कर रहे हैं उसके बाद ही हमने सेकंड स्टेप में वाटर ऐड करना है, जब पूरा का पूरा CH3Li कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट हो गया। ओके, सो इसके साथ ही हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट की एडिशन भी आ जाती है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं? RMgX। ओके, RMgX की भी एडिशन ऐसी होगी, यहाँ पे क्या है, R नेगेटिव अटैक कर देगा। ओके, सो इसकी एडिशन भी वैसी ही होती है जैसे हम बाकी कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि अगर हमने अल्कोहल की एडिशन कर दी, अल्कोहल सपोज हमने ETOH की एडिशन कर रहे हैं। ओके, कार्बोनिल ग्रुप पे ETOH की एडिशन कर रहे हैं। ETOH की एडिशन करने के साथ क्या होगा? अगर हम एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं, ये सपोज हमारे पास एल्डिहाइड है, हमने ETOH की एडिशन की, ETOH की एडिशन के साथ क्या होगा हमारे पास? यस, इधर क्या हो जाएगा? O नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? OET। ओके, OET लग जाएगा, और हमारे पास अगर हम यहाँ पे जो ये जो H है वो इस ऑक्सीजन एटम के साथ लग जाएगा, OET एंड OH। ओके, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ओके, बिकॉज हमने क्या क्या किया, एल्डिहाइड से हम बना रहे हैं। सो एल्डिहाइड से अगर आपके पास एक OET ग्रुप लग रहा है, ओके, एक OET ग्रुप लग रहा है, तो हम उसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ओके, अगर आप कीटोन ले रहे हो, अगर आप कीटोन ले रहे हो, ओके, कीटोन से आपके पास बन रहा है यहाँ पे OET बन जाएगा और एक आपके पास OH बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं हेमी कीटल, हेमी कीटल। ओके, सो ये जो हमारे पास ETOH की एडिशन होती है ना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल, ये भी हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड एंड बेस कैटलाइज्ड होती है, एसिड कैटलाइज्ड एंड बेस कैटलाइज्ड। ओके, अगर हम एसिड कैटलाइज्ड की बात कर रहे हैं, एसिड की अगर हम एडिशन करें तो वो क्या करेगा, कैसे रिएक्शन को फास्ट करेगा? अगर हम एसिड की एडिशन कर रहे हैं, जब हम एसिड की एडिशन करेंगे ना, तो एसिड क्या है, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, एसिड इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स इसके जो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर वो और इंक्रीज हो गया। ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है अब ज़्यादा शिफ्ट होगा इधर वाली साइड, और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो जो हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर, इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं, अगर हम बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन, बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, मीन्स OH नेगेटिव सपोज हमने ऐड किया हुआ है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, जैसे हमने अल्कोहल भी है और हमने क्या करना है, बेस कैटलाइज करनी है, हमने OH नेगेटिव की एडिशन की हुई है। ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, इससे H ले लेगा, इस अल्कोहल से H ले लेगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, ETO नेगेटिव। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब ETO नेगेटिव है, ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेरिजन टू ETOH, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये तो हमारे पास अनाइन ने अटैक करना है, यहाँ पे लोन पेयर ने अटैक करना है, सो ऑब्वियसली अनाइन ज़्यादा अच्छा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ये ज़्यादा अच्छा अटैक करेगा। सो जो बेस कैटलाइज्ड है वो क्या करती है, इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये आपने याद रखना है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम एसिड कैटलाइज्ड करते हैं रिएक्शन, ओके, एसिड कैटलाइज्ड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप पे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज कर देगा। बट अगर आप बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कर रहे हो, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होगा, वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल हम ऐड कर रहे हैं उस न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा। ओके, सो ये आपने बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एसिड कैटलाइज्ड एंड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर हम अल्कोहल ऐड कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप पे, ओके, मीन्स हम हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल बना रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपने याद रखना। नेक्स्ट देखो, अगर आप कर रहे हो सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, ओके, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3, NaHSO3। अब देखो ये कैसी होती है, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और हमारे पास क्या होता है एक OH,
ओके अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये देखो ये जो हमारे पास सल्फर के लोन पेयर्स हैं, वो सल्फर के लोन पेयर्स कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेंगे। ओके सो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी के ऊपर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास एस ने, यहाँ पे ओ एच एंड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके एस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ओ नेगेटिव है ये दोबारा फिर वापस आ जाएगा और ये बैक रिएक्शन हो जाएगी। ओके सो हमारे पास दोबारा से फिर कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एस ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपके पास ना कई बार रिएक्शन में क्या लिखा होता है, अगर आप साइनोहाइड्रिन्स बना रहे हो तब आपको रिएक्शन में क्या लिखा होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे। ओके कार्बोनिल ग्रुप के आपने पहले NaHSO3 ऐड किया है। ओके फिर आपने ऐड किया है NaCN, फिर आपने NaCN ऐड किया है। ओके सो आप क्या है देख के आप घबरा जाते हो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो साइनोहाइड्रिन ही बनेगा, OH एंड CN। हमें देख के क्या लगता है यार NaHSO3 का तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, मीन्स इसका जो यूज़ है वो क्या है कि इसके यूज़ से हमारे पास ये तो बनता है बट दोबारा से फिर हमें कार्बोनिल ग्रुप मिल जाता है। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास CN नेगेटिव ऐड होगा, CN नेगेटिव की एडिशन से जो हमारे पास अनाइन बनेगा, यस समझने की कोशिश करो, जो CN नेगेटिव की एडिशन से ये जो हमारे पास अनाइन बनेगा। अब ये जो हमने हाइड्रोजन एटम लगाना है, मीन्स प्रोटोनेट करना है इसको, वो प्रोटोनेट अब यहाँ से हो जाएगा, इस हाइड्रोजन से प्रोटोनेट होगा। ओके ये जो हमारे पास H है इस हाइड्रोजन से ये प्रोटोनेट होगा, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एंड हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएगा। सो मीन्स हमें क्या मिल गया, साइनोहाइड्रिन्स। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा कि हमारे पास बाकी क्या रहेगा, SO3 2 नेगेटिव। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि जैसे हम NaCN को पहले वाटर में लेते थे, तब वाटर के साथ या फिर हम कोई भी एसिड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पे HCN रिलीज़ होता रहता है। ओके HCN रिलीज़ होता रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसके सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करने से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो OH वाला बॉन्ड है, ओके OH वाला बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन एटम है वही प्रोटोनेट कर देता है। हमें बाहर से कोई भी एसिड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वाटर को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मीन्स प्रोटोनेट करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन एटम बाहर से ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सो सोडियम बाइसल्फाइड का यही मेन रीज़न है कि हम सोडियम बाइसल्फाइड को साइनोहाइड्रिन्स में रिएक्शंस में क्यों यूज़ करते हैं। इसका कोई आपको ये नहीं देखना कि ये तो कहीं रिएक्शन प्रोडक्ट में आया ही नहीं है, SO3 तो कहीं प्रोडक्ट में लगाया ही नहीं है, अकेला CN ही लगाया। इसका रोल मैंने आपको समझा दिया। इसका रोल क्या है कि जो HCN रिलीज़ होता है अगर हम वाटर यूज़ करते हैं या एसिड यूज़ करते हैं वो अब रिलीज़ नहीं होगा। ओके सो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। ओके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप वाला टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, ओके सो आपने याद रखना है, अगर आप हाइड्राइडाइन की एडिशन कर रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप पे, तो आप सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते NaH से, आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करना पड़ेगा। या सोडियम बोरोहाइड्राइड के मैं एक और आपको बता देती हूँ जो बेनिफिट्स हैं। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना NaBH4, ये क्या है, सिलेक्टिव इन नेचर है। ओके सिलेक्टिव इन नेचर, ये हर एक को नहीं डोनेट करता, ये H नेगेटिव, ये और हम इसको बोल देते हैं माइल्ड H नेगेटिव डोनर। ओके माइल्ड H नेगेटिव डोनर है, ये हर एक को नहीं रिड्यूस करता, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ही रिड्यूस करता है। ओके अगर आपके रिएक्टेंट में सपोज हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास CHO है और आपके पास एस्टर भी है, C डबल बॉन्ड OCH3 है। ओके आपके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी है। अगर आप डाल रहे हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आप बेफिक्र होकर सोडियम बोरोहाइड्राइड की इसकी रिडक्शन करवा दो एल्डिहाइड के, एस्टर ग्रुप को कुछ नहीं होगा। ओके यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CH2OH, इधर एस्टर ग्रुप एज इट इज़ रह जाएगा। ओके सो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता सिवाय हमारे पास जो एल्डिहाइड है और कीटोन है। ओके अगर आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन भी वैसे ही रह जाएगा, NO2 लगा हुआ है वो भी वैसे ही रह जाएगा। ओके अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड मैं रिएजेंट में भी करवाऊंगी जब हम रिएजेंट स्टडी करेंगे, ये तो यहाँ पे बात हो रही थी तो मैंने बता दिया। ओके सो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करो एंड मैक्सिमम शेयर करो। थैंक यू।